हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। और आप लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है, ब्रज स्टडी में या फिर ब्रज क्लासेस में। तो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर हुई है, और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाकई में इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमारा पहला जो सिद्धांत है वो है विदेशी मत का सिद्धांत। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति, कुछ विद्वानों का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी लोगों से हुई है। किससे हुई है? कि विदेशी लोगों से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति। कुछ लोगों का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई है। किन से हुई है? ब्राह्मणों से। यानी कुछ लोगों का मानना है विदेशियों से हुई है, कुछ लोगों का मानना है ब्राह्मणों से हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हिंदू हैं। उसके बाद में कुछ एक लोग हैं वो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो मिश्रित है। यानी ये लोग जो मिश्रित उत्पत्ति वाले हैं वो कहते हैं कि राजपूत विदेशी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और अग्निकुंड के सिद्धांत से भी हैं, और सूर्यवंश से भी हैं। यानी कुछ लोगों का मानना ये है वो जो सिद्धांत है वो आ जाता है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। और जो विदेशी सिद्धांत का समर्थन करते हैं उनका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है। जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का समर्थन करते हैं उनका ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसी तरह से हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमारी बात यहाँ पर है विदेशी मत का सिद्धांत। यानी राजपूतों की उत्पत्ति यदि विदेशियों से हुई है तो विदेशी मत का सिद्धांत किन किन लोगों ने दिया है, इस बात के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी मत का सिद्धांत है वो दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया था और लिखा था। उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जो राजपूत हैं राजस्थान के वो विदेशी हैं, यदि विदेशियों की संतान है राजस्थान के राजपूत हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है विदेशी। उसके बाद में दूसरे विद्वान हुए हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भी राजपूतों को क्या बताया है? इन्होंने भी राजपूतों को विदेशी बताया है। एक व्यक्ति है उनका नाम है B.A. स्मिथ, एक व्यक्ति है उनका नाम है विलियम कुक। यानी कि कर्नल जेम्स टोड में यहाँ, और दूसरे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरे हैं B.A. स्मिथ, चौथे हैं विलियम कुक, और एक है D.R. भंडारकर। यानी इन 5 लोगों ने विदेशी मत का सिद्धांत दिया है, या फिर ये कहा है कि राजपूत जो हैं वो विदेशी हैं या विदेशी जातियों से उत्पन्न है या विदेशियों की संतान है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहा है एक तो कर्नल जेम्स टोड कह रहा है, एक अलेक्जेंडर कनिंघम कह रहा है, एक B.A. स्मिथ कह रहा है, एक विलियम कुक बोल रहा है, और एक D.R. भंडारकर इस बात का समर्थन कर रहा है कि वाकई में राजपूत जो हैं वो विदेशियों की संतान है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी राजपूत जो हैं वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। यानी राजपूत जो हैं वो विदेशियों से उत्पन्न हैं, इस बात को कहने वाले कौन है? सभी विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड विदेशी है, अलेक्जेंडर कनिंघम विदेशी है, B.A. स्मिथ विदेशी है, विलियम कुक भी विदेशी है, लेकिन D.R. भंडारकर जो कि भारतीय है, इन्होंने इस बात का समर्थन किया है। अब राजपूतों को ब्राह्मण बताने वाले भी कौन है? ब्राह्मण। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दोनों क्या है? ब्राह्मण है। एक बिजौली शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि राजपूत जो हैं वो ब्राह्मण है। यानी बिजौली शिलालेख में जानकारी मिलती है राजपूत जो हैं वो बत्थ गोत्रीय ब्राह्मण हैं। और एक है मंडोर शिलालेख पड़ता है जोधपुर में, और बिजौली शिलालेख पड़ता है भीलवाड़ा में। तो बिजौली शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि राजपूत जो हैं वो बत्थ गोत्रीय ब्राह्मण हैं। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने बिजौली शिलालेख और मंडोर शिलालेख को आधार मानते हुए ये कहा है कि राजपूत जो हैं वो ब्राह्मणों से उत्पन्न है। ठीक है जी। अगला सिद्धांत है सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर G.H. ओझा का कहना है
कि राजपूत जो हैं वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि राजपूत जो हैं सूर्यवंशी हैं या फिर चंद्रवंशी हैं, और इसके लिए इन्होंने कई सारे शिलालेख और प्रशस्तियों का क्या दिया है, उदाहरण दिया है अपने इस बात के लिए कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हिंदू हैं। ये बात कही है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। हमारा अगला सिद्धांत आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। यानी कि अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो दिया है चंद्रवरदाई ने। कौन किसने दिया है? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंड। और इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रवरदाई ने बताया है कि राजपूत जो हैं, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। ये एक अग्निकुंड है। तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। ये ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जो अग्नि थी, उस अग्नि से इन 4 राजपूत जातियों को जन्म हुआ है। उनमें है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ऐसा मानना है चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, उस ग्रंथ में अग्निकुंड का सिद्धांत लिखा हुआ है। अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियों का जन्म हुआ। पहली राजपूत जाति है प्रतिहार, दूसरी है परमार, तीसरी है चालुक्य, चौथी है चौहान। तो ये है हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत। तो दोस्तों ये ही जो सिद्धांत है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा होने की दृष्टि से। एक है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उनका मानना यह है कि जो राजपूत हैं वो विदेशी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, या फिर अग्निकुंड से भी उत्पन्न हैं, या सूर्यवंशी भी हैं। ये जो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये मानने वालों की राय है कि राजपूत जो हैं वो सभी के मिली जुली उपज है। यानी कि विदेशी भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, सूर्यवंशी भी हो सकते हैं। ये हो गया आपका मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। और मिश्रित उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया है डीपी चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया है? डीपी चट्टोपाध्याय, ठीक है जी। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है डीपी चट्टोपाध्याय ने। विदेशी का कर्नल जेम्स टॉड ने, बीए स्मिथ ने, कनिंगम ने, ठीक है, डॉक्टर डीआर भंडारकर ने। ब्राह्मणों का डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। अग्निकुंड का चंद्रवरदाई ने जो पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो, उसमें दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।